जमी पर बैठ के क्यों आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल उड़ान भर, ये जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमपाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक जो होगा हमारा अक्षांश और देशांतर से संबंधित होगा। इस टॉपिक में हम अक्षांश और देशांतर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम टाइमिंग जोन को भी पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम और आगे भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलिए बात करते हैं पहले ग्लोब की। ग्लोब कहते किसे हैं? तो जो ग्लोब जो कहते हैं, ग्लोब पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है या फिर मान लीजिए सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम एक नमूने के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। देखिए ग्लोब में दो रेखाएं होती हैं, एक हमारी अक्षांश होती है, एक हमारी देशांतर होती है। तो जो ये वाली जो रेखा होती है, जो इस टाइप से लेटी होती है, उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो इस तरीके से जो होती है, मान लीजिए एक आधा गोले की टाइप जो होती है, उसे बोलते हैं हम देशांतर। तो देखिए हम पहले बात करते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, ये हमारा जो है दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है, और ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है। देखिए पहले बात करते हैं हम देशांतर की। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं। अब बात करते हैं हम अक्षांश की। अक्षांश ये जो हमारा पश्चिम है और ये जो हमारा पूरब है। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर यह समझ में आया हो कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं और ग्लोब किसे कहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, पहले जो पढ़ेंगे हम अक्षांश को पढ़ेंगे, मतलब लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। लैटिट्यूड देखिए अक्षांश, अब इसमें जो होता है, देखिए यहां ये 0 डिग्री, ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं इसे? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये हमारा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देता है, जिसका ऊपर का भाग जो होता है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध होता है। गोलार्ध देखिए एक ही मान लीजिए ये गोला है, इस गोले को अगर मैं बीच में से काट देता हूं तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब अर्ध गोला। तो हम इसे बोलेंगे गोलार्ध। गोलार्ध मतलब आधा गोला। तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा होगा उत्तरी गोलार्ध, ये जो होने वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो हमारी 90 होती है, 90 होती है, और दक्षिण में भी कितनी होती है? 90 होती है। यदि अब हमारी टोटल जो हो जाती है वो 90 प्लस 90 और प्लस 1 बराबर 181 हो जाती है। 181 कब होती है? जब हमारी 0 डिग्री अक्षांश को मिला लिया जाता है। यदि अब एक बार एक देखिए, 0 डिग्री अक्षांश, यहां तक बात हमारी होती है कंप्लीट। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसे भूमध्य रेखा। देखिए 0 डिग्री अक्षांश के तीन नाम हो गए। 0 डिग्री अक्षांश एक तो एक हो गया विषुवत रेखा बोल सकते हैं, या फिर से बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। अब इसके बाद यदि हम बात करें अक्षांश, तो इसमें ये जो है
ये 3-4 अक्षांश बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका एक नाम दिया है। देखिए पहले हम बात करते हैं इस वाले अक्षांश की। तो ये जो है 23.5 डिग्री है, जिसको हमने नाम दिया है कर्क रेखा। ये जो है हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध का, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ये जो है हमारा 66.5 डिग्री अंटार्कटिका। अंटार्कटिक रेखा ये जो हमारी पड़ेगी 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। देखिए अब हमने इन रेखाओं को नाम दे दिया है। 66.5 डिग्री पे जो पड़ेगी हमारी दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 66.5 पड़ने वाली है अंटार्कटिका पड़ने वाली है, और जो 23.5 पड़ेगी हमारी ये मकर रेखा पड़ने वाली है दक्षिणी गोलार्ध में। यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे जो पड़ने वाली रेखा जो वो आर्कटिक रेखा है, और 23.5 डिग्री पे जो पड़ेगी वो हमारी कर्क रेखा पड़ेगी। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत हमारा ये स्थिति है भारत की, यहाँ है, ठीक है। और इस पे स्थित जो शहर है वो रांची है। अब बात करते हैं हम रेखाओं की। देखिए यदि ये यदि अक्षांश रेखा यदि ध्रुवों को बिंदु मान लिया जाता है तो अक्षांश रेखा की जो टोटल संख्या हो जाती है वो 179 हो जाती है, 179 हो जाती है। यदि इन ध्रुवों को रेखा मान लिया जाता है तो इसकी संख्या जो हो जाती है वो 181 हो जाती है, 181 हो जाती है। किस कंडीशन में? यदि ध्रुवों को रेखा मान ले तो 181, यदि ध्रुवों को बिंदु माने तो 189। इसके बाद जो हमारी अक्षांश है वो एक काल्पनिक रेखा है। इसके बाद यदि हम बात करें दो अक्षांशों के बीच की दूरी की, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ये जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं अक्षांश। तो देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की। पहले मिटा लेते हैं सब। यही बात कर लेते हैं देशांतर की। देखिए इधर लिखते हैं हम देशांतर। लॉन्गिट्यूड, देशांतर। अब देशांतर की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हुआ। क्या बोलते हैं इसे? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, या हम इसे बोल सकते हैं एक ग्रीनविच रेखा। इसे क्या बोल सकते हैं हम? ग्रीनविच रेखा ही बोल सकते हैं, या 0 डिग्री देशांतर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। जो समय का निर्धारण होता है वो यहीं से होता है, 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होता है। इधर जाने पर समय बढ़ता है और इधर जाने पर समय घटता है। देखिए यदि हम बात करें दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच कितना समय लगता है, तो ये दो देशांतरों के बीच का जो समय है वो 4 मिनट है। यदि अब देखिए देशांतर के बारे में, देशांतर देखिए ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हमारी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर इसकी लंबाई बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जो देशांतर रेखा की लंबाई है वो घटती है।
ये इसी कारण ये समानांतर नहीं है, और इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो हमारी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर जो इसकी लंबाई होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। इसके बाद यदि हम देशांतर की बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर है, ये समय का निर्धारण करता है, और जो 180 डिग्री देशांतर है ये हमारा तिथि का निर्धारण करती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तिथि किससे निकालते हैं हम? तिथि जो निकालते हैं वो 180 डिग्री से, और जो हम समय निकालते हैं वो हम निकालते हैं 0 डिग्री देशांतर से। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर, ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये हमारी यूके इंग्लैंड से निकलती है, फ्रांस स्पेन इनसे निकलती है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री देशांतर सबसे पहले कर्क रेखा को कहां काटती है? तो जो कर्क रेखा को जो काटती है ये हमारा काटती है अल्जीरिया में। कहां काटती है? अल्जीरिया में। इसके बाद में भूमध्य रेखा को जो काटती है ये हमारा गिनी की खाड़ी में काटती है। बाद में यदि हम बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा को जो काटती है ये अटलांटिक महासागर में काटती है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं समय निकालने की। देखिए भूमध्य रेखा 1884 में एक सम्मेलन होता है जिसमें 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को जो था समय के लिए निर्धारित किया गया था, और 180 0 डिग्री देशांतर को जो है वो हमारा तिथि के लिए निर्धारित किया गया था। 1884 के सम्मेलन में ये बात की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि दो देशांतरों के जो बीच का टाइम होता है वो 4 मिनट होता है। देखिए भूमध्य रेखा से 0 डिग्री देशांतर से अगर इधर को बढ़ेंगे तो 4 मिनट ऐड होते रहेंगे एक रेखा बढ़ने पर, और अगर इधर को आएंगे हम मतलब पश्चिम की ओर आते हैं तो समय घटता है, यदि पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। मान लिया जाए कि यहां 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं, और यदि बता दे कि हमें 15 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो देखिए यदि हम 15 डिग्री की बात करें तो 15 डिग्री को हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 60 मिनट। तो यहां जो जाएगा हमारा 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा। यदि हम इसी हिसाब से अगर पीछे बात करेंगे तो 1 घंटा पीछे कम हो जाएगा। देखिए जो भारत का मानक समय रेखा है वो हमारी इलाहाबाद की नैनी मिर्जापुर से लिया गया है जो कि 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री देखिए कि जो ग्रीनविच है ये यहां से ग्रीनविच रेखा देखिए जो 82.5 है कैसे 5.5 घंटे आगे आता है बताता हूं। देखिए 82.5 इसे मैं इस तरीके लिखता हूं। 82.5 को यदि मैं 4 से गुणा करता हूं तो आता है हमारा 330। यदि 330 को मैं 8 से और 330 देखिए यदि मैं इसे इससे काटता हूं 5 छंग 30 6 पंजे 30.6 पंजे 30। इसका मतलब क्या है कि ये 5 घंटे 30 मिनट है। तो इस तरीके से जो निकलता है हमारा ये समय निकलता है। यहां से जो है ग्रीनविच रेखा से हमारी मानक समय रेखा जो है भारत की वो 5.5 घंटे आ गए है। 5.5 घंटे आ गए है। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक और। कल इस टॉपिक को एंड कर देंगे। थोड़ा रह गया है, मतलब सूर्य के बारे में बताना है कि सूर्य की कंडीशन क्या है, कहां कब कैसे क्या होता है इसमें सूर्य के बारे में, तो वो कल बात कर लेंगे। कल 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है या उससे ज्यादा भी हो जाएगी, वो देखेंगे कितना लंबा टॉपिक जा रहा है। तो आपको यदि ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करें।
प्लीज शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।